क्या आप जानते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े अमीर देशों के बंद कमरों में इस वक्त किस बात को लेकर खलबली मची हुई है? आखिर क्यों अचानक सुपर पावर कहे जाने वाले देशों के आर्थिक नीति निर्माता परेशान हैं और नई दिल्ली की तरफ फटी आंखों से देख रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस आर्थिक तूफान का अंदेशा हमारे प्रधानमंत्री ने कई हफ्ते पहले जताया था, क्या भारत ने चुपचाप उससे निपटने का एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है? आखिरकार अब वह धुंध साफ होने लगी है और वह तस्वीर पूरी तरह सामने आ चुकी है जिसका अंदेशा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत पहले ही हो गया था। यही वजह थी कि उन्होंने अचानक देश की जनता के सामने आकर एक बेहद भावुक और जरूरी अपील की थी। उन्होंने कहा था कि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल जितना हो सके कम करें, खाने के तेल की फिजूल खर्ची को रोकें, सोना चांदी खरीदने में थोड़ी समझदारी दिखाएं और अपनी विदेशी यात्राओं को कुछ समय के लिए टाल दें। उस समय जब यह बातें कही गई थीं तो विपक्ष ने इसका जमकर मजाक उड़ाया था। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया कि सरकार देश में बेवजह का डर फैला रही है और आर्थिक मोर्चे पर अपनी नाकामियों को छुपा रही है। लेकिन आज जब हम वैश्विक हालातों को देखते हैं तो समझ आता है कि देश के नेतृत्व को दुनिया में आने वाले उस भयानक आर्थिक तूफान की भनक बहुत पहले ही लग चुकी थी, जिसने आज बड़े बड़े विकसित देशों की कमर तोड़कर रख दी है। पश्चिम एशिया के देशों में छिड़ा भीषण युद्ध, अमेरिकी डॉलर पर लगातार बढ़ता दबाव, कच्चे तेल की कीमतों में हर दिन होने वाली उठापटक और पूरी दुनिया के बाजारों में फैलती हुई आर्थिक अनिश्चितता के बीच भारत ने बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप अपनी तिजोरी को सुरक्षित करने की तैयारी शुरू कर दी थी। और अब जो ताज़ा आंकड़े हमारे सामने निकल कर आए हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के वित्तीय गलियारों को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका के मशहूर वॉल स्ट्रीट से लेकर चीन की राजधानी बीजिंग तक और यूरोप के बड़े बड़े आर्थिक नीति निर्माताओं के दफ्तरों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ भारत की चर्चा हो रही है। वैश्विक बाजारों के बड़े बड़े विशेषज्ञ हैरान और परेशान हैं कि जब पूरी दुनिया एक भयानक आर्थिक संकट के चक्रव्यूह में फंसी हुई है, जब बड़े बड़े मुल्क कंगाली की कगार पर खड़े हैं, तब नई दिल्ली से जारी हुई एक रिपोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय गलियारों में टहलका मचा दिया है। इस भयंकर आर्थिक महायुद्ध के बीच जो बिल्कुल ताज़ा और सटीक आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, वे किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व एक ही झटके में 6.295 अरब डॉलर बढ़ गया है। अगर इसे बिल्कुल सीधे और आसान शब्दों में समझें तो भारत की सरकारी तिजोरी में सिर्फ 7 दिनों के भीतर हजारों करोड़ रुपए की भारी भरकम बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये कोई आम बात नहीं है, ये एक ऐसा जबरदस्त आर्थिक धमाका है जिसने दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया है। ये रिकॉर्ड तोड़ तेजी उस वक्त देखने को मिली है जब दुनिया के कई देश एक एक पाई के लिए तरस रहे हैं। वहां के बड़े बड़े बैंक कंगाल होने की कगार पर पहुंच चुके हैं और कई मुल्कों के खजाने पूरी तरह खाली हो चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के बिल्कुल ताजा आंकड़ों के मुताबिक हाल ही में समाप्त हुए सप्ताह में भारत का कुल फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर 696.988 अरब डॉलर के बेहद मजबूत और ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। जबकि ठीक इससे पिछले वाले हफ्ते की बात करें तो यही खजाना 0.794 अरब डॉलर नीचे गिर गया था। इस भारी गिरावट के बाद जिस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था ने बाउंस बैक किया है, जिस तरह से यह जबरदस्त वापसी हुई है, उसने यह पूरी तरह साफ कर दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पहिए किसी भी वैश्विक झटके से रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस पूरे खेल के पीछे जो गहरी रणनीतिक बिसात बिछाई गई है, वह हर एक देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। इस पूरे मामले के पीछे छिपे थ्रिलर को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा और उस समय को याद करना होगा जब भारत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। साल के शुरुआती महीनों के दौरान जब पश्चिम एशिया का संकट गहराना शुरू ही हुआ था, तब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने इतिहास के सबसे ऊंचे शिखर यानी 728.494 अरब डॉलर तक जा पहुंचा था। उस समय भारत दुनिया की सबसे मजबूत आर्थिक ताकतों में से एक बनकर खड़ा था। लेकिन उसके ठीक बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक अप्रत्याशित भूचाल आ गया। पश्चिम एशिया के देशों में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। व्यापारिक जहाजों के रास्ते ठप होने लगे और कच्चे तेल के बाजारों में भारी हाहाकार मच गया। जब भी दुनिया में ऐसा कोई बड़ा संकट आता है
तो वैश्विक निवेशक अपने पैसे को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षित ठिकानों की तलाश में भागते हैं, जिससे अमेरिकी डॉलर अचानक बहुत मजबूत होने लगता है और दुनिया की दूसरी तमाम करेंसी टूटने लगती हैं। इस वैश्विक उथल पुथल का असर भारतीय रुपए पर भी पड़ा और उस पर भारी दबाव आने लगा था। रुपए की कीमत को रिकॉर्ड स्तर पर गिरने से बचाने के लिए और बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अपने खजाने से डॉलर निकालकर खुले बाजार में बेचने पड़े। जब आरबीआई डॉलर बेचता है तो स्वाभाविक रूप से हमारा विदेशी मुद्रा भंडार नीचे आ जाता है। कई हफ्तों तक लगातार यह रिजर्व गिरता रहा और इसी गिरावट को देखकर कुछ लोग और विरोधी दल सोशल मीडिया पर सवाल उठाने लगे कि भारत का पैसा कहां गायब हो रहा है, देश का खजाना क्यों खाली हो रहा है। लेकिन उन आलोचकों को यह अंदाजा नहीं था कि पर्दे के पीछे सरकार और आरबीआई मिलकर एक ऐसी अचूक रणनीति पर काम कर रहे थे जिसका तोड़ फिलहाल दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। गिरावट के दौर में भी भारतीय रणनीतिकार पूरी तरह शांत थे, क्योंकि वे जानते थे कि असली बाजी कब और कैसे पलटनी है। अब बात करते हैं उस रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक की जिसने दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों को हैरान कर दिया है। इस ताजा रिपोर्ट में सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात सिर्फ डॉलर का बढ़ना नहीं है, बल्कि भारत के गोल्ड रिजर्व में आया वह जबरदस्त उछाल है जिसे देखकर दुनिया के बड़े देशों के पसीने छूट रहे हैं। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक देश का सोने का भंडार 5.637 अरब डॉलर बढ़कर 120.853 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। यानी भारत सरकार और आरबीआई चुपचाप पर्दे के पीछे रहकर देश की तिजोरी में असली खरा सोना जमा करने में जुटे हुए हैं। इसके पीछे का अर्थशास्त्र बेहद सीधा, सरल और अचूक है। दुनिया का इतिहास गवाह है कि जब भी कोई बड़ा वैश्विक संकट आता है, जब कागजी मुद्राएं और अमेरिकी डॉलर अपनी साख खोने लगते हैं, जब शेयर बाजार औंधे मुंह गिरते हैं, तब सिर्फ एक ही चीज काम आती है और वह है सोना। सोना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का वो आखिरी सुरक्षा कवच होता है जिसे कोई भी बाहरी ताकत हिला नहीं सकती। यही वजह है कि आज के समय में अमेरिका से लेकर चीन तक दुनिया का हर शक्तिशाली देश तेजी से अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाने में लगा हुआ है। भारत ने भी इस बात को बहुत पहले भांप लिया था। जब आम लोग सोने चांदी की खरीदारी में व्यस्त थे, तब देश का केंद्रीय बैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर सोना खरीदकर अपने सुरक्षित लॉकर मजबूत कर रहा था, ताकि आने वाले समय में अगर वैश्विक मंदी का सबसे खतरनाक दौर भी आए तो भारत की संप्रभुता और साख पर एक आंच भी ना आए। लेकिन तिजोरी का यह रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। इसके आगे की जो बारीक डिटेल्स हैं वह देश के हर नागरिक को भारतीय होने का गौरव महसूस कराएंगी। इस खजाने को और गहराई से समझने के लिए हमें इसके अलग अलग हिस्सों को देखना होगा, जिन्हें तकनीकी भाषा में फॉरेन करेंसी एसेट्स यानी एफसीए कहा जाता है। ताजा समीक्षा के तहत भारत की विदेशी मुद्रा संपत्तियां 562 मिलियन डॉलर बढ़कर 552.387 अरब डॉलर हो गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह फॉरेन करेंसी एसेट्स आखिर किस चिड़िया का नाम है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। इसे एक बहुत ही सरल और घरेलू उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपके घर में सिर्फ भारतीय रुपए नहीं, बल्कि किसी बड़ी इमरजेंसी के लिए विदेशी मुद्राएं जैसे यूरो, पाउंड या जापानी येन भी संभाल कर रखे हों, ठीक उसी तरह देश के खजाने में अमेरिकी डॉलर के अलावा दुनिया की दूसरी मजबूत अंतर्राष्ट्रीय करेंसी भी रखी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन अलग अलग मुद्राओं के मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव का सीधा असर हमारे खजाने पर पड़ता है। भारत ने बहुत ही चालाकी से अपने इस बास्केट में कई तरह की मुद्राओं को शामिल करके अपने जोखिम को पूरी तरह से बांट दिया है, ताकि किसी एक करेंसी के उतार चढ़ाव से हमारे देश को नुकसान ना हो। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के पास भी भारत की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और दमदार हो गई है। देश के स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी एसडीआर में भी 84 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है और यह अब 18.873 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। एसडीआर को आप एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय कूपन मणि समझ सकते हैं, जिसका इस्तेमाल देश बेहद मुश्किल वक्त में अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए करते हैं। इसके साथ ही आईएमएफ के पास भारत की जो रिजर्व पोजीशन है वह भी 1 मिलियन डॉलर बढ़कर 4.875 अरब डॉलर हो गई है। यह सारे आंकड़े इस बात का सीधा और अकाट्य सबूत हैं कि वैश्विक आर्थिक मंच पर भारत की साख और उसकी हैसियत किस तेजी से बुलंदियों को छू रही है। भारत सिर्फ अपने घरेलू बाजार को ही नहीं संभाल रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में भी अपनी पकड़ को फौलादी बना रहा है।
ताकि कोई भी देश हमारे साथ आर्थिक दादागिरी ना कर सके। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ समय पहले देश की जनता से जो बातें कही थीं, उनका असली कनेक्शन इस पूरे बड़े आर्थिक खेल से कैसे जुड़ता है। उन्होंने अचानक सार्वजनिक मंच से क्यों कहा था कि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम से कम करें? उन्होंने क्यों कहा था कि खाने के तेल की बर्बादी रोकें और बेवजह विदेशी दौरों पर जाने से बचें? दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक गणित छिपा हुआ था। जब भी हम पेट्रोल, डीजल या खाने का तेल बाहर के देशों से मंगाते हैं, तो हमें उसका भुगतान भारतीय रुपए में नहीं बल्कि अमेरिकी डॉलर में करना पड़ता है। जितना ज्यादा हम इन चीजों का आयात करेंगे, उतना ही ज्यादा कीमती डॉलर हमारे देश के खजाने से निकलकर बाहर चला जाएगा। इसी तरह जब कोई भारतीय नागरिक विदेश घूमने जाता है, तो वह देश का डॉलर बाहर खर्च करके आता है। जब हम भारी मात्रा में सोना आयात करते हैं, तो देश की गाढ़ी कमाई विदेशी बाजारों में चली जाती है। प्रधानमंत्री चाहते थे कि देश का आम नागरिक अपनी जिम्मेदारियों को समझे और देश के डॉलर को बचाने में अपना योगदान दे, क्योंकि जब देश का एक एक नागरिक बूंद बूंद करके डॉलर बचाएगा, तभी देश का केंद्रीय बैंक उस पैसे का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए कर पाएगा। आज जब पूरी दुनिया मंदी की आग में झुलस रही है, जब बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं ताश के पत्तों की तरह बिखर रही हैं, तब भारत का यह मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार और रिकॉर्ड तोड़ सोने का खजाना हमारी ढाल बनकर खड़ा है। यह कहानी सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है, बल्कि यह कहानी है एक नए और आत्मनिर्भर भारत की, जो दुनिया के किसी भी आर्थिक संकट के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। यह जीत हर उस भारतीय की है जो देश की इस आर्थिक मजबूती में अपना छोटा ही सही लेकिन अमूल्य योगदान दे रहा है।